बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक विशाल राज्य था, आनंदगढ़। उस राज्य का राजा था राजा वीरेंद्र सिंह। शुरुआत में राजा बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी ताकत और दौलत का घमंड हो गया। उसने गरीबों पर भारी कर लगा दिया। गांव के लोग दिन रात मेहनत करते, फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती। गांव के किनारे बसे छोटे से गांव मोहनपुर में लोग सबसे ज्यादा परेशान थे। वहीं एक गरीब लेकिन बहादुर युवक रहता था, मोहन। उसकी बूढ़ी माँ बीमार रहती थी, लेकिन मोहन कभी हार नहीं मानता था। हर सुबह वो खेत में मेहनत करता और रात को गांव वालों की मदद करता। पूरा गांव उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन राजा के सैनिक गांव में आए। सैनिकों ने घोषणा की, महाराज का आदेश है, इस बार कर दुगना लिया जाएगा। ये सुनते ही गांव में सन्नाटा छा गया। एक बूढ़ा किसान कांपती आवाज में बोला, साहब, इस साल बारिश ही नहीं हुई, हम कर कैसे देंगे? लेकिन सैनिकों ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने लोगों के घरों से अनाज और जानवर तक छीन लिए। मोहन से ये सब देखा नहीं गया। वो गुस्से में बोला, गरीबों का हक छीनना बहादुरी नहीं, कमजोरी है। सैनिक भड़क गए। उन्होंने मोहन को पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले गए। दरबार में राजा ने घमंड से पूछा, तुमने मेरे सैनिकों का विरोध करने की हिम्मत कैसे की? मोहन बिना डरे बोला, जो राजा अपनी प्रजा का दर्द नहीं समझता, वो सिर्फ सिंहासन का मालिक होता है, दिलों का नहीं। पूरा दरबार चौंक गया। राजा गुस्से से चिल्लाया, इसे काल कोठरी में डाल दो। मोहन की मां रोती रही। पूरा गांव दुख में डूब गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही घटना आगे चलकर पूरे राज्य की किस्मत बदलने वाली थी। मोहन को अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया। वहां न रोशनी थी न खाना, लेकिन मोहन के हौसले अभी भी मजबूत थे। उधर गांव वालों की हालत और खराब होती जा रही थी। भूख से बच्चे रोते थे, किसान अपने खेत छोड़ रहे थे। एक रात अचानक महल में खबर आई, महाराज, जंगल के पास डाकुओं ने हमला कर दिया। राजा तुरंत सैनिकों के साथ निकल पड़ा, लेकिन घने जंगल में जाते जाते राजा अपने सैनिकों से बिछुड़ गया। रात बहुत डरावनी थी। चारों तरफ भेड़ियों की आवाजें आ रही थीं। तभी अचानक कुछ डाकुओं ने राजा को घेर लिया। राजा डर गया। उसके सैनिक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। डाकुओं का सरदार हंसते हुए बोला, आज सारा खजाना हमारा होगा। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से एक आवाज आई, राजा को छोड़ दो। सबने देखा, वो मोहन था। दरअसल एक बूढ़े जेलर ने उसकी अच्छाई देखकर उसे भागने में मदद की थी। मोहन ने जलती लकड़ी उठाई और डाकुओं से भिड़ गया। भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार डाकू भाग गए। राजा हैरान था। जिस युवक को उसने जेल में डाला, वही उसकी जान बचा रहा था। राजा धीरे से बोला, तुम चाहो तो मुझे मरने के लिए छोड़ सकते थे। मोहन बोला, हम गांव वाले दुश्मनी नहीं, इंसानियत निभाना जानते हैं। राजा पहली बार शर्मिंदा हुआ, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद राज्य में भयंकर तूफान आया। नदियों में बाढ़ आ गई। महल की दीवारें टूटने लगीं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, जल्दी लोगों की मदद करो, लेकिन सैनिक डरकर भाग गए। तब मोहन आगे आया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब साथ रहें तो इस संकट को हरा सकते हैं। पूरा गांव एकजुट हो गया। किसी ने नाव बनाई, किसी ने बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया, किसी ने खाने का इंतजाम किया। मोहन खुद तेज बहाव में फंसे लोगों को बचाने लगा। तभी खबर आई कि राजा महल में फंस गया है। पानी तेजी से बढ़ रहा था। मोहन बिना डरे महल की तरफ दौड़ा। उसने रस्सी बांधी और जान जोखिम में डालकर राजा को बाहर निकाला। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, आज मुझे समझ आया, असली ताकत तलवार में नहीं, जनता के प्यार में होती है। बाढ़ खत्म होने के बाद पूरा राज्य बदल चुका था। राजा ने दरबार बुलाया। इस बार वो सोने के सिंहासन पर नहीं, बल्कि साधारण कुर्सी पर बैठा था। उसने सबके सामने कहा, आज से राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा। फिर उसने बड़े फैसले लिए। गरीबों का सारा कर माफ, हर गांव में स्कूल और अस्पताल, किसानों के लिए मुफ्त बीज और पानी, अनाथ बच्चों के लिए नया आश्रम। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। राजा ने मोहन को अपने पास बुलाया और कहा,
तुमने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखाया है। मोहन मुस्कुराया। धीरे धीरे आनंदगढ़ राज्य पूरे देश में सबसे खुशहाल राज्य बन गया। अब राजा हर महीने गांव में जाता, लोगों के साथ बैठकर खाना खाता, उनकी बातें सुनता, और लोग गर्व से कहते, हमारा राजा अब सिर्फ सिंहासन का नहीं, दिलों का भी राजा है। घमंड हमेशा इंसान को गिरा देता है। जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। इंसानियत और एकता हर मुश्किल को हरा सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहें कहानी किंग वर्ल्ड के साथ। फिर मिलेंगे एक नई और शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।